कम इन। जी बैठिए। जी स्वागत है बोर्ड में आपका शिवेंद्र। बोर्ड को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार गिल है। मैं ग्राम नागपुरा जिला सतना निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा चर्चा कॉलेज जिला कोरिया से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 2015 में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से किया है। मेरा विषय बीएससी मैथमेटिक्स है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी है। ये मेरा छठवां टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू है और मुझे सर मेरी रुचि है चेस में। चेस खेलना रुचि है आपकी। शिवेंद्र आपने बताया कि जैसा कि आप शक्ति जिला से हैं लेकिन आपको प्रारंभिक शिक्षा कोरिया से क्यों हुई? सर पिताजी जो है एससीएल में कर्मचारी हैं तो उनकी पोस्टिंग हुई चर्चा कॉलेज में। अच्छा तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई चर्चा कॉलेज में। ठीक, पिताजी एससीएल एम्प्लॉई हैं, है ना, और शक्ति जिला के निवासी हैं, सतनामी संप्रदाय से आते हैं आप। ठीक, शिवेंद्र आप बताइएगा इस सतनामी जो समाज है ना, वो मुख्यतः किनके उपदेशों को मानते हैं? सतनामी संप्रदाय के जो लोग हैं वो बाबा घासीदास को अपना पूज्य मानते हैं और उनके उपदेशों को उन्हीं के उपदेशों को अपनाते हैं। अच्छा ठीक है, आप कौन कौन से उपदेश को मानते हैं गुरु घासीदास बाबा? सर उनके दिए हुए 7 सिद्धांतों में मुख्यतः मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके जो विचार मन के एक समान, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य के समान होने चाहिए। दूसरा ये है कि पर स्त्री को माता मानो, मतलब हर दूसरी स्त्रियों को आप अपनी माता बहन के रूप में देखो। ये दो जो उपदेश है मुझे बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं। मतलब बाकी आपको मान ले फिर आप शराब पीते हैं कभी कभी? नहीं तो उन्होंने तो कहा है मद्यपान नहीं से, तो अब उनको भी फॉलो करते है ना? जी सर, तो सातों उपदेश हैं सर, जैसे मद्यपान निषेध है। नहीं अच्छा चलिए मैं एक चीज पूछूं आपसे, लिटरली बताइएगा शिवेंद्र, आप गुरु घासीदास बाबा के कौन से उपदेश के करीब नहीं है, आप उसको पूरा नहीं करते? सॉरी सर, मैं कॉल नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गुरु घासीदास बाबा से जुड़े 5 स्थलों के नाम बताइए गिरौदपुरी। सर कुंडलीकुंड, चरणकुंड, छाता पहाड़ है। सर अभी जो इंसिडेंट हुआ हमारा गुफा है जो लगातार घटना हुई। और कौन सी घटना हुई बलौदा बाजार में बताइए? सर बलौदा बाजार में हमारा गुफा एक स्थल है सर, वहाँ पे जयखान होता है, उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। ऐसी घटना हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ के स्थानीय जो सतनामी संप्रदाय के लोग थे उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराया था और उसके रिगार्डिंग सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी, परंतु प्रशासन के द्वारा इस पर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से इस घटना ने वृहद रूप ले लिया सर। तो आपको क्या लगता है शिवेंद्र, प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? प्रशासन ने तो कमेटी गठित करी थी और आगे कार्यवाही जारी थी। पर सर वो प्रशासन ने जो कार्यवाही की जा रही थी वो दिखाई नहीं दे रही थी सर, जिसकी वजह से सभा का आयोजन किया गया और लोग आक्रोशित हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, जो घटना घटी आप किसको दोषी मानते हैं? सर जो हिंसा के रूप में घटना घटी सर, वो मैं किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं करता। लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात को सरकार के सामने रखें और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें, लेकिन इसके लिए ये अर्थ नहीं है सर कि आप हिंसा का सहारा लेंगे और लोगों की संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकते हैं, उसका माध्यम हड़ताल हो सकता है, उसकी मांगे आप हड़ताल कर सकते हैं। अच्छा नहीं तो जो हुआ, जो घटना घटी, आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आखिर उसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? शासन, प्रशासन, जनता की सतनामी समाज उसका दोषी था? मैं दोषी कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को देना चाहता हूँ जो समाज के बीच में उपस्थित है, क्योंकि
सतनामी समाज सिर्फ शांति के लिए समान है और वो कभी भी किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। और इसके बीच में कुछ असामाजिक तत्वों उन्होंने बढ़ावा दिया और उसमें ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं। अच्छा, दुर्घटना वैसे हुई। ठीक है। अगर आप वहाँ के डीएम रहते तत्कालीन, तो आप क्या करते? सर अगर मैं डीएम रहता तो मैं इस घटना सभा जो विशाल सभा आयोजित की गई थी सर, तो पहले तो मैं उसमें ऐसे फोर्स को अप्लाई किया रहता है कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटित ना हो। और अगर घटना सॉरी सर अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप जो है, चलिए मान लेते हैं आप जो है वहां के, आपको बलौदाबाजार हिंसा का न्यायिक जांच दल का अध्यक्ष बना दिया आपके नेतृत्व में, ठीक है। और आपको पता चला आपके समुदाय या आपके जाति विशेष के लोग उसमें दोषी पाए गए, कुछ लोग, ठीक है। तो अब आपका क्या एक्शन है? सर कानून के नजर में सब समान होते हैं और मैं अगर न्यायिक जांच का अध्यक्ष होता तो मैं अगर वो प्रत्यक्ष रूप से अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो मैं जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करके सिफारिश करते हैं अपन, है ना, ठीक है। आपको क्या लगता है बलौदाबाजार हिंसा से दो पहलू हैं इसके। एक तो इससे छत्तीसगढ़ की छवि खराब हुई, लेकिन दूसरी तरफ सतनामी समाज की एकजुटता बढ़ी, एकता बढ़ी, है ना। तो आप जो है इस समुदाय से आते हैं, तो आप इन दोनों में से किस पक्ष को ज्यादा सही ठहराते हैं? सिर्फ एकजुटता तो थी पहले से भी, और नहीं, लेकिन इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ के सतनामियों को एक कर दिया। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक छवि की बात है वो तो ऑब्वियस रूप से खराब हुई है, क्योंकि ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ राज्य से अपेक्षित नहीं होती। और जहाँ तक समाज की एकता की बात है तो समाज पहले से भी एकजुट रहा है और कई मोर्चों पर भी समाज एक साथ आई है। आरक्षण के विवाद पर भी आई थी और बलौदाबाजार घटना के समय में भी आई है, परंतु जो ये हिंसा के रूप ले लिया इसका समर्थन कहीं किसी रूप से नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता हिंसा का समर्थन, है ना। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा ने सतनाम पंथ की स्थापना की। मुझे इनके ही जैसे और संतों का नाम बताइए जिन लोगों ने अलग अलग पंथों की स्थापना की हो छत्तीसगढ़ में। सर रविदास जी जिन्होंने सर आदिवासी समाज के बिल्कुल कोई सर समाज और अपने चूड़ामणि साहब जिन्होंने कबीर पंथ की स्थापना करी और अच्छा, ठीक है। सतनामी समाज में जो हम ध्वज यूज करते हैं वो कौन सा कलर का होता है? सफेद कलर का क्या प्रतीक? वो शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक, ना, ठीक है। चलिए सतनामी समाज की मुझे कोई 3 विशेषता बताइए। सर सतनामी समाज में बाबा घासीदास जी को पूजा किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है, जैन इसमें एक प्रतीक के रूप में माना जाता है और पंथी रीति किया जाता है और 18 दिसंबर को गिरौदपुरी में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। गिरौदपुरी में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। शिवेंद्र, आप मुझे बताइएगा ईरान और इजराइल का भी युद्ध चल रहा है ना, भारत उससे कैसे प्रभावित हो रहा है या भारत पर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सिर्फ कूटनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश रहे हैं और ईरान में हमने अभी चाबहार का 10 वर्ष का समझौता किया है और इजराइल से हम सर रणनीतिक रूप से उससे सहायता लेते रहते हैं। कई सारे विमान हैं, कई सारे हथियार हम उनसे इंपोर्ट कराते रहते हैं। तो इजराइल से सर बहुत सारे तकनीकी सहायता लेते हैं। तो दोनों तरह से देखने पर सर दोनों देश हमारे लिए मित्र हैं और भारत पर उसका जो प्रभाव है सर देखने को ये मिल सकता है कि उसमें व्यापार का, कूटनीति का, अच्छा, चलिए
मैं आपको बता रहा हूँ, हम इजराइल से टेक्नोलॉजी लेते हैं, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा लेते हैं, और ईरान से हम तेल लेते हैं, ठीक है। आपको मैं बोलूँ कि तेल लेना चाहिए कि एक ही लेना है, आपको एक ही के सपोर्ट में रहना है, या तो इजराइल या ईरान, आप किसका सपोर्ट करेंगे? या आपके हिसाब से अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? तेल ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि हथियार ज़्यादा जरूरी है? सर क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा की मांग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इस लिहाज से अगर मैं देखूंगा तो मैं तेल पे ज़्यादा फोकस करूंगा। अच्छा, लेकिन अभी का युग तो ऐसा है जिसके पास जितना हथियार हो उतना ताकतवर और सुरक्षित देश, तो आपको नहीं लगता कि इजराइल हथियार लेके हम सुरक्षित बन सकते हैं, तेल किसी और से ले लेते? नहीं सर, भारत की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, उसके उसके अंतर्गत हम सब डिफेंस को हथियारों को उतना तवज्जो नहीं दे सकते, मतलब नहीं देते, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे पास खुद के भी सेल्फ हथियार हैं बनाएंगे तो। ठीक है सर। शिवेंद्र, मैं जैसा आपका पोस्ट प्रेफरेंस देख रहा हूँ, सेकंड नंबर में आपने डीईओ को रखा है, क्या कारण है सेकंड नंबर में डीईओ को रखने का? सर मैंने, क्योंकि मेरे आसपास में ऐसे कोई अभी तक अधिकारी नहीं है सर जो मुझे पर्सनली किसी के ऊपर गाइड कर सके, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचार के आधार पर मैंने इसको डीईओ को रखा है, क्योंकि मैंने जितना सर्च किया उस आधार पर लगा कि ये ड्यूटी लेटर के बाद डीईओ एक डायनामिक पोस्ट है जो आप फील्ड में उतर कर निरीक्षण कर सकते हैं। और सर दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है, मैंने अपने गांव में देखा है जो सेल्फ शराब बनाते हैं घरों में, और उससे मेरे गांव की जो सामाजिक अराजकता है वो फैल जाती है, उसके लिए मैं नियंत्रण करने के मेरे विचार में मैंने डीओ को डाला है। क्या कार्य होते हैं डीईओ के? सर डीओ के जैसे वो ऑफिसर जिला ऑफिसर होते हैं, वो जो शराब होते हैं उनके सप्लाई पे ध्यान देते हैं, और घरेलू स्तर पर वो ना बने, राजस्व का शराब के में राजस्व का सरकार को नुकसान ना हो, ऐसी कुछ कार्य करते हैं। क्या ये केवल शराब की का ही निरीक्षण और जांच कर सकते हैं, या और भी जो नशे के प्रोडक्ट होते हैं जैसे गांजा हो गया, भांग हो गई, ये सब भी आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है? ड्रग्स हो गए, नशे की जो चीजें। सर मुझे इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद इस चीजों को नारकोटिक्स विभाग देखता है। नारकोटिक्स विभाग है छत्तीसगढ़ में कहीं? सर इस संबंध में नहीं। नारकोटिक्स विभाग का नाम क्या है, पूरा नाम? सॉरी सर, ठीक है। एनसीबी सुना है आपने? जी। क्या है एनसीबी? नेशनल नारकोटिक्स। नेशनल नारकोटिक्स, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। शिवेंद्र, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि आपको दो व्यक्तियों का चयन करना है, दोनों व्यक्ति जनरल कैटेगरी से चयनित होने वाले हैं, पर एक आरक्षित वर्ग का है, एक अनारक्षित वर्ग का है, ठीक है, दोनों अनारक्षित वर्ग से ही चयनित होंगे। एक एससी कैंडिडेट है समझ लीजिए, और एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। आप किसका चयन करें? आपको तय करना है कि उसका चयन किसका चयन किया। एक सीट है, केवल एक ही सीट है, एक ही सीट है, फिर से बता देता हूँ, एक ही सीट है, अनारक्षित सीट है, आपके पास दो कैंडिडेट है, एक एससी कैंडिडेट है और एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, दोनों में से आप किसका चयन करें, और कारण बताइए। सर दोनों में से किसी एक को अगर मुझे चयन करना पड़ेगा तो मैं उनकी योग्यता को देखूंगा। सबसे पहले मैं मेरिट के आधार पर उनका चयन करूंगा, क्योंकि दोनों उस पद के लिए एलिजिबल हैं। शिवेंद्र, सारी चीजें सेम है, सब योग्य है, दोनों योग्य है, दोनों मेरिट में हर चीज में बराबर है, कैटेगरी बस का फर्क है, और निर्णय लेने का जिम्मा आपको दे दिया आपके ऊपर किसका, दोनों में से किसी एक का चयन करना है, और क्यों बताइए। सर फिर मैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको उस पद पर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन वर्षों से कम रही है, तो मैं उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके पास आने वाले समय में भी मौका है, सरकार के नियमों के अनुसार उनके पास ज़्यादा समय तक अप्लाई करने के लिए भी मौका है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके पास मौका नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता कि जनरल कैंडिडेट को दे देना चाहिए? सर अगर मेरे पास तत्कालीन समय पे ऐसा निर्णय लेने का अवसर आएगा तो मैं रिजर्व कैटेगरी को प्राथमिकता दूंगा,
लेकिन अगर समय की बाध्यता रहेगी तो फिर मैं रिजर्व कैटेगरी को फिर मेरिट कर दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हम आपको चयनित करना चाहते हैं, लेकिन एक ही शर्त पे हम आपको चयनित करेंगे कि आपको इस रिक्रूटमेंट में आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसके बाद आपकी आने वाली किसी भी जनरेशन को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या आप इस शर्त पे चयनित होना चाहेंगे? जी सर, मैं इस चीज को स्वीकार करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे आने वाली पीढ़ी को मेरा रिजर्वेशन का फायदा ना मिले। प्रयास नहीं, ये शर्त है। अगर आपको आपके लिए आरक्षण सर मैं इस पे स्वीकार करूंगा सर। मैं क्यों, कारण बताइए। क्योंकि जनरली कोई तैयार नहीं होता। नहीं। अगर आप तैयार हो रहे हैं तो कारण क्योंकि सर मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं सक्षम हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जिस वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है सर एजुकेशन बैकग्राउंड पे, नौकरी के आधार पर, तो मैं एजुकेशन लेवल पे मैं उनको सक्षम हूँ सर कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, अच्छे लेवल की स्कूलिंग करवा सकता हूँ, और जो नौकरी के आधार पर है तो वो उनकी खुद की योग्यता पर वो अपनी नौकरी लेते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल में जवाब दीजिए। शतरंज खेलना आपको पसंद है? शतरंज में कितने खाने होते हैं? सर 64 खाने। और कम से कम कितनी चाल में चेकमेट दिया जा सकता है? सर मिनिमम जो लीगल है वो 7 रन में हम चेकमेट कर सकते हैं। लीगल है, इलीगल मिनिमम कितने हैं? सर सॉरी आपने कहा एक लीगल है, तो इलीगल क्यों होगा? इलीगल मिनिमम नहीं नहीं लीगल नहीं सर, जो स्थापित होता है सब याद है सर। ठीक है, वैलिड जो मूव हो सकते हैं और इनवैलिड के साथ जो ज्ञात है अभी तक, जो अभी तक किया गया है, 7 मूव से पहले अभी तक चेकमेट नहीं किया गया। ठीक सर। शिवेन, आप शक्ति जिला से हैं? जी सर। अभी नवगठित जिला शक्ति जिला, किसी भी क्षेत्र को जिला घोषित करने के फायदे क्या होते हैं? सर जिला, छोटे जिले या जिले बनाने के फायदे में सर पहला तो ये रहता है कि लोगों का जुड़ाव प्रशासन के प्रति, और जो दूर दूर तक जाना पड़ता था सर वो परिवहन में भी परिवहन कॉस्ट भी कम हो जाता है सर। जैसे हम पहले मेरा चांपा जिला था तो मुझे चांपा जिला जाना पड़ता था, मुझे शक्ति जिला है तो शक्ति जिला में ही मुख्यालय में काम हो जाता है, और जो शासकीय योजनाएं हैं उसको मैं बेहतर तरीके से लाभ ले पाता हूँ। और क्या फायदे होते हैं? डेवलपमेंट में क्या फायदा होगा? सॉरी सर, एक देश एक चुनाव के बारे में जानते हैं? जी सर। आप मुझे ये बताइए कि एक देश एक चुनाव हो गया, किसी राज्य में सरकार बन गई, देश में भी सरकार बन गई, और किसी राज्य की सरकार आने वाले साल भर के बाद गिर गई, ऐसे में तो उस राज्य का जो 5 साल का प्लान है वो तो बिगड़ जाएगा। कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक देश एक चुनाव को? सर जो समिति की सिफारिश आई है उसपे एक कहा गया है कि अगर सरकार गिर जाती है तो उसी जो सदन के सदस्य हैं उसी में से फिर नया सरकार का गठन किया जाएगा। और अगर सदन भंग हो गया तो? सदन भंग हो गया तो सर जितने समय के लिए फिर से चुनाव होगा, और जितने समय का कार्यकाल बचेगा उतने समय तक के लिए सरकार बनेगी। अभी जैसे अगला चुनाव एक देश एक चुनाव जो कराने का है सरकार का, वो 2029 तक है। छत्तीसगढ़ में अभी 2018 में राज्य का चुनाव हुआ, 2028 में चुनाव खत्म हो जाएगा, विधानसभा का कार्यकाल 2028 में खत्म हो जाएगा, फिर तो चुनाव 1 साल बाद है, फिर कैसे होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का? तो सर जो समिति की सिफारिश आई है उस आधार पर कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जा सकता है। क्वाड जानते हैं सभी? क्या है क्वाड, बताइए। सर ये क्वाड जो है 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, और इसका गठन सर 2017 में। क्वाड देशों का एक नौसेना अभ्यास शुरू हो रहा है आज से, उस अभ्यास का नाम जानते हैं? सॉरी सर नहीं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है जी उसके प्रभाव भारत में क्या समझते हैं आप, कैसा प्रभाव मिलेगा उसका भारत में? सर बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है तो जो अभी जो सरकार बनी है वो भारत, ऐसा कहा जाता है कि सर वो भारत के संबंध से अच्छे नहीं रहते हैं, और उस आधार पर सर व्यापार का और जो शरणार्थी समस्या है सर ऐसी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। आपको पता होगा बांग्लादेश में अभी विशेष समुदाय के ऊपर हिंसा हो रही है, और जिस समुदाय के ऊपर हिंसा हो रही है हम उस समुदाय का समर्थन करते हैं, हम अपने आप को देश मानते हैं, तो ऐसे में भारत का क्या रवैया रहना चाहिए उन शरणार्थियों के प्रति? सर जो समुदाय पर अत्याचार हुए
वो इसी में बोलते बोलते भूल गया। रिलैक्स होइए, रिलैक्स रहिए, फिर से जवाब दीजिए, चलिए। टाइम ले लीजिए। सर वो उनका जैसे जो अत्याचार जहाँ तक हम देखें बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो उनका आंतरिक मामला है। भारत वहाँ के सरकार से निरंतर संपर्क में है और उससे वार्तालाप करके इस अत्याचार को रोकने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने ऐसा कोई प्रयास किया? उनके विदेश मंत्री और जो अभी जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे बात विचार वार्तालाप चल रही है। कौन है बांग्लादेश के राष्ट्र प्रमुख? सर अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा है सर। अच्छा, यूनुस मोहम्मद यूनुस को कोई पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय? पुरस्कार मिला है। किस चीज? परमिशन नहीं, गैस कर सकता हूं? गैस करिए, हाँ करिए करिए। शांति में नोबेल पुरस्कार। शांति में नहीं मिला है, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, चलिए, ओके, कोई बात नहीं। अपने अपना स्कूलिंग टाइम काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट है आप, 82%। तो ये ग्रेजुएशन में आपका इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा रीजन है सर इंग्लिश मीडियम का। और मैं हिंदी मीडियम में 12वीं पास किया था, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम गया था, तो समझने में थोड़ा उसकी वजह से परसेंटेज में कम हुआ। ये विशिष्टता मतलब ये मेरिट में ऐसी कुछ चीज़ है, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट रहे हैं आप। शिवेंद्र जी, ये न्यूट्रिशन के बारे में बताइए मुझे, क्या आप न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना? जी सर। आपके बाल भी टाइट हुए लग रहा है, हो गया। जी सर। तो कोई न्यूट्रिएंट रहता होगा ना जिसकी कमी से बाल पड़ते हैं, क्या करना? सॉरी सर। आजकल जो प्रमुख तेल है ना एक चर्चे में, ऐसी कुछ है। ये राजीव उत्थान योजना के अंतर्गत चयनित हुए थे, क्या काम कर रहा है इसमें आपको? सर राजीव उत्थान योजना छत्तीसगढ़, इसका पूर्व नाम से युवा कैरियर निर्माण योजना था। इसमें 2015 से ये योजना शुरू की है पूर्व माननीय रमन सिंह सरकार जी के द्वारा। और ये इस योजना के तहत सर जो यूपीएससी होता है और राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं और एसएससी होता है, रेलवे होता है, उनकी तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है सर। अब कहाँ इसी स्टेट में थी कि सर मैं यूपीएससी के लिए चयनित हुआ था, जो दिल्ली द्वारका सेक्टर 18 में जो हॉस्टल है वहाँ यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए बच्चों के चयनित हुआ था। सिविल जी, अगर मान लीजिए आप केस खेल रहे हैं, तो अगर मिड में है मान लो घोड़ा, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने घर चल सकता है? 2.5 घर में कितना एरिया कवर कर सकता है? कितने घर घरों कवर करता है? जैसे आप जब हाइट चलता है तो अपने लेफ्ट राइट दोनों साइड चलता है, जी वैसे कितना टोटल कितने घर को कवर करेगा? सर थोड़ा समय लगेगा सर, 12 घर को कवर कर सकते हैं एकदम से, और 12 घर करेगा जी सर। सिवेन जी, 13 फरवरी को कुछ स्पेशल डे है क्या? जी सर, उसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं सर, क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू जी का भी जन्म दिवस है। उन्हीं की स्मृति में हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 1995 में कुछ ऐतिहासिक घटना क्या था? सॉरी सर, उसको पता नहीं है। अच्छा, महिलाओं की खास करके अगर देखा जाए, आप सतनामी समाज से आते हैं, तो सतनामी समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखा जाए तो राजनीति में और प्रशासन में काफी कम होने के पीछे क्या रीजन है? क्या आपको क्या लगता है? सर उसकी जो रीजन है सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक तो साक्षरता का कमी, और दूसरा सर पुरुषों को थोड़ा सा भावना है कि महिला के नाम पे जो पुरुष उस कार्य को देखते हैं, तो एक वो समस्या में रिलीज में शादी करना तो सतनामी समाज की सबसे बड़ी समस्या है अगर देखा जाए तो।
जल्दी विवाह हो जाता है। जल्दी विवाह करके ये शादी कर रहे हैं। सर किसकी समझ मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है सीरेन जी, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर राज्य सेवा परीक्षा में आपका चयन होता है तो आप एजुकेशन के सेक्टर में अगर मान लो आपको काम करने को मिला तो अपने समाज के लिए आप क्या बेहतर करेंगे? 5 की नहीं 5 पॉइंट्स बताइए जो कमियों को आप सुधारना चाहते हैं। सर मैं सबसे पहले तो स्कूली जो संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूट उसकी अवसंरचना में परिवर्तन करने का प्रयास करूँगा। दूसरा वहाँ के अध्यापकों से निरंतर बातचीत करते रहूँगा और गली मोहल्ले में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाऊंगा और जो समाज के बड़े विचारक हैं उनसे भी इससे मिलकर बात करूँगा कि अपने समाज को इस दिशा में कार्य करने का प्रयास करेंगे। शिवेंद्र, आप काफी उम्र में बड़े लग रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना? शादी हो गई आपकी? अरे सगाई हुई, चलिए बधाई हो आपको सगाई की और खुशखबरी आए घर में, आप सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं। तो आपने क्या बोला आपकी जो, या हम कहें है ना, बहुदानी को क्या बोला आपने कि मैं सिलेक्टेड हो जाऊंगा, अधिकारी बन के आऊंगा कि पीएससी एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब क्या था आपका उनसे कमिटमेंट क्या है? विवाह का या रिश्ता जुड़ने से पहले मैंने उनसे बस इतना ही कहा था कि मैं अभी मुझे तो पता नहीं है, मैं तैयारी खूब कर रहा हूँ लेकिन परिणाम तो मेरे हाथ में नहीं है। इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों में आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उन्होंने बोला कि हाँ मैं स्वीकार करूँगा। अच्छा चलिए, है ना, उम्मीद है कि आपको स्वीकार करें और खुशखबरी आए, है ना, और उनका प्रवेश आपके जीवन के लिए भी भाग्यशाली हो। ठीक है, हम यही शुभकामनाएं देते हैं आपको। अंतिम मुझे बताइएगा शक्ति जिला के कोई 5 पर्यटन स्थल। जी सर, सबसे पहले तो वहाँ पे माँ चंद्रहासिनी का मंदिर है चंद्रपुर में और नाथलादाई माता का भी मंदिर है, तुर्री धाम दमोदर है सर जलप्रपात में, और अड़भार में अष्टभुजी माता का मंदिर है। अड़भार में अष्टभुजी माता का मंदिर है, ठीक है। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर कौन से 2 नदियों के संगम पर है? सर जो देखा जाए तो 3 नदियों का संगम है, महानदी है और लाल नदी है, मान नदी है। अच्छा, लेकिन चंद्रहासिनी का स्थापना जो है जी हाँ वो 2 नदी पे है, कौन? महानदी। मांडव। और बताइए शक्ति के और पर्यटन स्थल। शक्ति में सर पर्यटन स्थल पे सर वैसे नहीं। ठीक है, शक्ति में तुर्री धाम है, दमोदरा है, गुंजी ऋषि गुंजी आश्रम है ना, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए प्रॉपर शक्ति शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? शक्ति सर बोराई नदी के किनारे बसा है ना, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा। आज पूरा दुनिया, ठीक है, हिंसा में उलझी हुई है। एक देश दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, दूसरा देश तीसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, मतलब ये लगभग फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि जो देश शामिल भी नहीं हो प्रॉक्सी वार में शामिल है। प्रॉक्सी वार मतलब इनडायरेक्ट शामिल है ना। तो क्या मानते हैं आप, दुनिया का जो जिसके ऊपर इसका दारोमदार है शांति और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यूएनओ, क्या वो असफल है या केवल बैठ के देख रहा है? सर जहाँ तक मेरी समझ है या फिर मैं कहूँ तो यूएनओ पूरी तरह से नाकाम हो गया है अपने उद्देश्यों को पूरा करने में, क्या राय है? ऐसे में देखें तो यूएनओ ने 1945 के बाद कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर होने नहीं दिया है, जिसको हम इसकी सफलता पे भी ले सकते हैं। और जो अभी से जो परिस्थिति बन रही है उसके लिए हम यूएनओ को उसके लिए उतना जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने प्रयास अपने स्तर पर वो अपना प्रयास अपने स्तर पर कर रहे हैं और जो देशों की जो आंतरिक हित है सर, उसके आधार पर जो अभी युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो उसके लिए यूएन लगातार प्रयास कर रहे हैं सर कि इसको बातचीत से मामला को सुलझाया जाए। तो ऐसे में हम यूएन को अभी असफल कहना थोड़ा जल्दीबाजी में है। ठीक है।
5 सतनामी व्यक्तित्व का नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले तो हम बाबा घासीदास जी को जानते हैं, फिर मिनी माता जी को जानते हैं जो पहली सांसद रही हैं छत्तीसगढ़ की, और अविभाजित मध्य प्रदेश से पहली सांसद रही हैं। फिर देवदास बंजारे जी हैं, श्री देवदास बंजारे जी हैं जो जिन्होंने पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। उसके बाद हम सब अभी जो श्री राधेश्याम डावले जी को जानते हैं जो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं जो पंथी नृत्य से संबंधित हैं। उसके बाद सुश्री उषा बाले जी हैं जो 2023 में पद्मश्री प्राप्त हैं। अच्छा ठीक है, पंथी नृत्य आपको आता है? सर थोड़ा थोड़ा आता है। पंथी गीत गाते हैं आप, सुनते हैं? सुनता हूँ सर। चलिए गुनगुना के बताइए, कोई पंथी गीत का हमें कोई एक लहजा सुना दीजिए, 2 लाइन उसका मुखड़ा सुना दीजिए। नन्ना हो नन्ना हो नन्ना हो नन्ना, बस ये। अच्छा चलिए ठीक है, शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने जो अपनी मंगेतर से वादा किया है वो निश्चित तौर पर पूरा हुआ है ना। हमारी टीम की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू।